अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मौजूद 5 रिफाइनरीज को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट फिलहाल रुक गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 से 9 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के थी, अब वो फिलहाल होती नजर नहीं आ रही। क्यों? SIFC ने पेट्रोलियम डिवीजन को 10 नवंबर 2024 तक इन तमाम रिफाइनरीज के साथ टैक्स के मामलात और दीगर चीज़ें तय करके एग्रीमेंट साइन करने की आखिरी डेडलाइन दी थी। वो डेडलाइन भी 10 नवंबर को ख़त्म हो चुकी है। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अपनी ज़रूरत का खाम तेल रिफाइन करने की सलाहियत तो है, लेकिन हम वो रिफाइन नहीं कर पाते। क्यों? हम जब खाम तेल रिफाइन करते हैं अपनी रिफाइनरीज में, तो हमारे पास पुरानी रिफाइनरीज हैं, जितना हम पेट्रोल और डीजल बनाते हैं तकरीबन उतना ही फर्नेस ऑयल भी बन जाता है। उस फर्नेस ऑयल का पाकिस्तान में इस वक्त कोई इस्तेमाल नहीं है। तो फिलहाल हालात ये हैं कि मुल्क की ज़रूरत जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है वो 20 मिलियन टन है। हमारे पास जो 5 रिफाइनरीज लगी हुई हैं वो 20 मिलियन टन ही खाम तेल रिफाइन कर सकती हैं, लेकिन जब ये रिफाइन करती हैं तो 20 में से 9 मिलियन टन तो ये फर्नेस ऑयल बना देती हैं जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं, और 11 मिलियन टन ये पेट्रोल डीजल और इस तरह की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो वो जो 9 मिलियन टन फर्नेस ऑयल है वो हमारे लिए दर्द-ए-सर बन जाता है। उसे कम करने के लिए हम लोग खाम तेल भी कम रिफाइन करते हैं। तो 20 मिलियन टन की बजाय हम लोग 10-12 मिलियन टन ही खाम तेल रिफाइन कर पाते हैं। उससे हम लोग पेट्रोल डीजल भी कम बनाते हैं और फिर अपनी ज़रूरत का पेट्रोल डीजल आलमी मंडी से महंगे दामों ख़रीद कर $1 बिलियन से ज़ायद का मुल्क को नुकसान भी पहुंचाते हैं। देखिए, हमें हर तरफ से मार पड़ रही है। एक, हमारे पास रिफाइनरीज हैं लेकिन वो फुल कैपेसिटी पे चल नहीं सकती। उनकी कैपेसिटी पे ना चलने की वजह से हम महंगा पेट्रोल डीजल लेने पर मजबूर हैं। अब ये जो पूरी पॉलिसी लाई गई 2023 की, ये पॉलिसी थी ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी। इसके तहत ये 5 ऑयल रिफाइनरीज को अपग्रेड किया जाना था। उससे होना ये था कि इनमें जो मौजूद फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन है वो 78% कम हो जानी थी और उस फर्नेस ऑयल से मजीद 47% डीजल की पैदावार बढ़नी थी और पेट्रोल की पाकिस्तान की पैदावार 2 गुना हो जानी थी। उससे हमें सीधा सीधा $1 बिलियन का हर साल फायदा होना था। फिर इसकी वजह से जो 40 से 50 हज़ार नई जॉब्स क्रिएट होनी थी वो भी फिलहाल रुकती हुई दिखाई देती हैं। हमें फिलहाल आरामको जैसी या किसी इस तरह की बड़ी रिफाइनरी की ज़रूरत ही नहीं है। यही वजह है कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। हमने बहुत अरसे से UAE के साथ नेगोशिएशन की। खलीफा ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहते थे हम लोग बलूचिस्तान में हब के मुकाम पर, वो भी डिले का शिकार है इसी वजह से कि अगर हम अपनी ही इन ऑयल रिफाइनरीज को अपने रिसोर्सेज से अपग्रेड कर लेते हैं तो हमें किसी फॉरेन कंपनी को लाने की कतअन ज़रूरत नहीं है। फिर अब इन कंपनियों के पाकिस्तान में 2 बड़े एतराज़ात हैं। पहला बड़ा एतराज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 400 अरब रुपए का सालाना तेल स्मगल होकर आता है ईरान से, ये कंपनीज, ये रिफाइनरीज कह रही हैं उन्हें बंद किया जाए। अब अगर पाकिस्तान के टोटल डीजल की कंजम्पशन का जिक्र करें तो उसमें से 15% डीजल जो पाकिस्तान में बिकता है, बहुत महदूद अंदाजे के मुताबिक वो ईरानी डीजल होता है, स्मगल होकर आता है। रोज़ाना 5 से 6 मिलियन लीटर डीजल ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है। 2000 से ज़ायद गाड़ियाँ रोज़ाना बॉर्डर क्रॉस करके तेल लेके आती हैं। हर गाड़ी में 3200 से 3400 लीटर तेल होता है। इसी तरह कोई 1300 से 1500 कश्तियाँ पाकिस्तान में लॉन्चेस आती हैं तेल लेकर। वो कोई हर कश्ती 1600 से 2000 लीटर तेल लेकर आती है। तो ये सारा स्मगलिंग का तेल जो है ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ 2000 से ज़ायद इलीगल पंप्स के ऊपर बिकता है, फिर छोटे छोटे खोकों पे, स्टॉपों पे बिकता है। वो एक तरफ हमारे मुल्क की मईशत को 400 अरब रुपए का चूना लगाता है,
कि हमें टैक्स कलेक्शन नहीं होती। दूसरी तरफ ये अक्सर घटिया क्वालिटी का होता है, दरमियान में कहीं भी इसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं की जाती, इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल डाल के इसे मज़ीद सस्ता किया जाता है। तो फिर ये हमारी गाड़ियों की इंजन पर बात करता है। अब यहाँ पर लोगों के ज़हन में एक सवाल आता है कि ईरान में तो पेट्रोल डीजल पाकिस्तानी 16, 18, 20 रुपये लीटर है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। वो जो 16, 18, 20 रुपये लीटर वहाँ तेल बिकता है, वो उनके अपने लिए बिकता है, पाकिस्तान के लिए नहीं बिकता। पाकिस्तान के लिए जो तेल आता है वो नॉर्मली थोड़ा महंगा वहाँ से ख़रीदा जाता है। फिर उस तेल को पाकिस्तान तक लाने की कॉस्ट अच्छी खासी है। मतलब ईरान से तेल चला है, अगर वो आकर मुल्तान बिक रहा है तो कितना सफ़र तय करके है, 2-3 हज़ार किलोमीटर का। फिर इस सारे रूट के अंदर उसने जहाँ जहाँ रिश्वतें दी हैं, तो रिश्वत भी तो इसी खाते में डलनी है ना, उसकी कॉस्ट बढ़नी है। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त हमें तेल कोई 250 रुपये लीटर के ऊपर बिक रहा है, वो पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते ईरानी तेल 180-190 रुपये लीटर तक हो जाता है। हाँ, पेट्रोल पंप मालिकान का पाकिस्तानी तेल बेचकर जो 7-8 रुपये का एक मार्जिन है वो कुछ भी नहीं है। उसके मुकाबले में अगर वो ईरानी तेल बेचें तो बासानी 50-60 रुपये लीटर बचा लेते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि वहाँ से 18 रुपये लीटर तेल लेकर पाकिस्तान में वो 200-250 रुपये लीटर बेचा जाता है। अब उम्मीद ये है कि हमारे हुक्मरान इन तमाम रिफाइनरीज के साथ दोबारा बैठेंगे, इनके साथ रीनिगोशिएट करेंगे, क्योंकि इनमें से 3 रिफाइनरीज ने तो बाकायदा एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, इन्होंने $3 बिलियन से $4.5 बिलियन इन्वेस्ट करने थे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, ताकि ये एक तरफ पेट्रोल डीजल की प्रोडक्शन बढ़ाएं, दूसरा ये यूरो 5 स्टैंडर्ड का पेट्रोल डीजल पाकिस्तान में बनाएं, जिससे पोल्यूशन बहुत कम होती है। जब पोल्यूशन कम होगी तो स्मॉग का फैक्टर भी बहुत हद तक कंट्रोल हो सकेगा। फिर एक और प्रपोजल भी था कि ये सारी रिफाइनरीज मिलकर एक ऐसा हाइड्रो क्रैकिंग प्लांट लगाएं पाकिस्तान के अंदर, जिससे मज़ीद फर्नेस ऑयल और दीगर इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड लिक्विड्स हैं जो रिफाइनिंग के प्रोसेस के बाद बच जाते हैं, उन लिक्विड्स को पाकिस्तान के अंदर रिफाइन किया जाए। मज़ीद उससे 6000 के करीब जो केमिकल्स बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं, कॉस्मेटिक के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो वो तमाम के तमाम पाकिस्तान में बने। पाकिस्तान हर साल को $3 बिलियन के केमिकल प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो घटिया क्वालिटी के या दरमियानी क्वालिटी के होते हैं। हमें अच्छी क्वालिटी के केमिकल्स फिर इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो हम जो अपनी ज़रूरत का हर साल अच्छी क्वालिटी का 8-10 बिलियन डॉलर्स का केमिकल दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, उसके एवज हम कम क्वालिटी का सिर्फ और सिर्फ $3 बिलियन का केमिकल एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो केमिकल की एक्सपोर्ट की फील्ड में हमारा जो लॉस है, डेफिसिट है, वो तकरीबन 6-7 बिलियन डॉलर्स का हर साल का है। तो वो हाइड्रो क्रैकिंग प्लांट पाकिस्तान के अंदर ये मसला भी हल कर सकता है। हमारे तमाम मसाइल का हल इस ममलिकत खुदादात में है, बशर्ते हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे हुक्मरान यहाँ के असल मसाइल पर फोकस रखें, सियासी चपकलिश से बाहर निकलें, तो ये मुल्क चंद सालों के अंदर एक वायबल मुल्क बन सकता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।